जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, आज हम 4.3 प्रश्नावली करेंगे जिसमें द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र या उसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसका व्यापक रूप लिख देते हैं पहले तो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 और द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a। इसमें b की घात 2 माइनस 4ac से हम द्विघाती समीकरण की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो। तीन कंडीशन बनती है, तीन शर्तें इसकी। अगर ये हो तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न। अगर b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 हो तो भी मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। अगर b की घात 2 माइनस 4ac छोटा हो 0 से तो मूल विद्यमान नहीं या काल्पनिक मूल होंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल विद्यमान नहीं है या काल्पनिक मूल है, एक ही बात है। अब हम करते हैं 4.3 का पहला प्रश्न। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर उनका अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हम सबसे पहले तुलना करेंगे इसकी व्यापक रूप से। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर 5। b की घात 2 माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 3 माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5। तो 3 3 9, 4 दूनी 8 40, तो बच गया माइनस का 31। चूँकि b की घात 2 माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न नंबर 2 ऐसे ही जांच करेंगे अगले प्रश्न में हम। दूसरा प्रश्न कहता है 3x की घात 2 माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तुलना करेंगे वही अपन ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस के 4 अंडरूट 3 और c बराबर 4। हम ज्ञात करेंगे b की घात 2 माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 4 अंडरूट 3 की घात 2, 4 a की जगह पर 3 और c की जगह पर 4। तो माइनस की घात 2 की तो प्लस और 4 की घात 2 की 16, रूट 3 की घात 2 की तो प्लस के 3, तो 3 और वापस एक वाली दे दो, 4 की घात 2 की तो 16, रूट 3 की घात 2 की तो पक्के 3, 4 3 12, 12 चौको 48। 16 को 3 से गुणा किया तो 48 में से 48 गए तो पीछे बच गए 0। b की घात 2 माइनस 4ac का मान आ रहा है 0। चूंकि b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। अभी आधा प्रश्न हुआ है, हमने उसकी प्रकृति बता दी। अब हमें क्या निकालना है इसमें से?
x का मान निकालना है, मूल निकालना है, तो x का सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a। माइनस बी के जगह पर बी का मान लिख देते हैं जो कि है माइनस का 4√3 प्लस माइनस इसका मान हमने पहले निकाला है 0 आया है बट्टा 2 गुणा a का मान हमारे पास है 3। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4√3 जीरो का मतलब नहीं है, और 2 गुणा 3 तो 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, और √3 से पक्के 3 कट गए, √3 बार, तो उत्तर आ गया 2/√3। अब दोनों समान आएंगे क्योंकि बराबर है, इसे 2/√3। अतः x का मान होगा 2/√3 और 2/√3 दोनों मान समान होंगे क्योंकि b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 था। अब तीसरा प्रश्न ऐसा ही है, 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसे आप खुद करके देखें। अगला प्रश्न सवाल नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल हो की शर्त क्या है, b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो हमें बस इतना ही करना है। इस प्रश्न में से 4 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। चूंकि मूल समान है इसलिए b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। अब हम तुलना कर लें एक बार पहले इनकी, तो 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0, b की जगह पर लिख देंगे हम k, 4 a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, तो k की घात 2, 4 दूनी 8 3 24, तो k की घात 2 बराबर 24 और k बराबर वर्गमूल 24 प्लस माइनस वर्गमूल 24, तो 24 का वर्गमूल ये आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो k x को x से गुणा किया, k x की घात 2, k x को 2 से गुणा किया, 2k x प्लस 6 बराबर 0। तो a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करने पर a बराबर k, b बराबर माइनस के 2k और c बराबर 6। चूंकि मूल समान है, प्रश्न में कह रहा है मूल समान है, इसलिए b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0। जहाँ b है वहाँ रख देंगे हम माइनस के 2k माइनस 4, a की जगह पर k और c की जगह पर 6। इसका बाकी का प्रश्न यहाँ करते हैं। तो ये हो गया माइनस 2 की घात 2 3 प्लस 4 हो गया k की घात 2 माइनस 4k को 6 से गुणा किया, 6 चौके 24k बराबर 0। कॉमन आया 4k, अंदर बच गया k, 2 घात 1 घात 24 में 4 का भाग दे 6 बार, k आ गया बार, तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर 0, 4 कट जाएंगे, या k बराबर प्लस के 6। तो ये तो 0 तो हो जाएगा अमान्य, क्योंकि अगर k का मान 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए k बराबर 6 इसका उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई का मान चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर की घात 2 हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हम एक समीकरण बनाएंगे, फिर उसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, फिर मूल ज्ञात करेंगे।
माना जो कम है उसको मान लेते हैं, तो चौड़ाई कम है तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई चौड़ाई की डबल है तो वो हो जाएगी 2x मीटर। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रश्न में दे रखा है 800 मीटर की घात 2, और सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 2x और चौड़ाई x, x की घात 2, ये 2 आया भाग में। अब इसका वर्गमूल करेंगे, 400 का वर्गमूल होता है 20, तो चौड़ाई हो गई 20 मीटर। वो लंबाई बराबर 2x है, तो 2 गुणा 20 मतलब 40 मीटर। ये आंसर आ गया हमारे पास सीधा ही। प्रश्न संख्या 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, योग है 20। माना 2 मित्रों की आयु, वर्तमान आयु, तो एक की हो गई x वर्ष और दूसरी हो गई 20 माइनस x वर्ष। एक की x वर्ष, एक की 20 माइनस x वर्ष। अब प्रश्न वापस देखते हैं एक बार। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले, तो x की तो हो गई x माइनस 4, और 20 माइनस x में से 4 कम कर लिया, इन दोनों का गुणा बराबर था 48। अब इसको हल करते हैं तो x माइनस 4, 20 में से 4 गए, पीछे बच गए 16 माइनस x बराबर 48। x को 16 से गुणा किया 16x, x को x से किया तो x की घात 2, 4 को 16 से किया 16 चौको 64, और 4 को x से किया तो प्लस के 4x। तो अब माइनस x की घात 2, 16x और 4x हो गए 20x माइनस 64 बराबर 48। ये सब उधर जाएंगे तो यहाँ 0, 48 प्लस x की घात 2 माइनस 20x और प्लस 64। तो x की घात 2 माइनस 20x, 64 और 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हासिल की, 1 6 4 10 1 11 112 हो जाएंगे। अब हम इसको एक बार वापस इस साइड लिख दें तो x की घात 2 माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे व्यापक रूप से, तो a बराबर तो 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112। हमें निकालना है पहले b की घात 2 माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 20, 4a का मान 1 और c का मान 112। तो 20 का वर्ग हो गया 400, 112 को 4 से गुणा किया तो 448, तो माइनस के 48। चूंकि 20 की घात 2 माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है। जैसे प्रश्न में कह रहा था 2 मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की घात 2 के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब परिमाप है 80 मीटर, तो यहाँ पे हमें दोनों मानने पड़ेंगे। माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, और आयत का परिमाप दे रखा है हमें, आयत का परिमाप 80 मीटर दे रखा है, और सूत्र है 2 कोष्टक
लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप का होता है बराबर 80 मीटर। अब हमें लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पर मान रख देते हैं, 2 कोष्टक x प्लस वाई बराबर 80, ये 2 आए भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 80 बटा 2, तो x प्लस वाई बराबर 80 में 2 का भाग दिया तो 40 बार। अब मैं y बराबर लिख दूं 40 माइनस x मीटर, समीकरण नंबर 1। अब बाद में कह रहा है क्षेत्रफल दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर, आयत है जो भी नाम है, हमारे पास आयत नाम तो दिया नहीं, पार्क लिख दो भाई, एक ही बात है, पार्क का क्षेत्रफल तो वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और आयताकार ही मान रहे हैं अपन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400, लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई y बराबर 400, x जगह x और y की जगह पर हम लिख देते हैं 40 माइनस x, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम, जो तीसरी प्रश्न में पढ़ी थी हमने, x को 40 से गुणा किया 40x, x को x से किया तो x की घात 2, इन सब का दूर पक्षांतरण कर दिया तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर जगह हो गया प्लस का, और ये प्लस का हो गया माइनस का, इन सब को उठा के एक बार इधर लिख देते हैं, तो x की घात 2 माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ये पूरा चिन्ह करते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का प्लस रहा, ये माइनस का माइनस, ये प्लस का प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले तुलना करेंगे, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400, तो b की घात 2 माइनस 4ac, तो माइनस 40 की घात 2 माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 400, तो ये हो गया 4 की घात 2 1600 माइनस हो गया प्लस 4 चौक 1600, तो ये आ गया 0। चूंकि b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। हम मूल निकाल लेते हैं, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी की घात 2 माइनस 4ac बटा 2a, तो माइनस बी की जगह b का मान लिख देंगे जो कि है माइनस का 40, प्लस माइनस इसका मान 0 और 2a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 40 बटा 2, तो 20 मीटर लास्ट में हम लिख देंगे। अतः ये मान हम रख देते हैं एक बार समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, तो ये भी 20 मीटर, इसलिए लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर, अर्थात पार्क वर्गाकार है, अर्थात पार्क वर्गाकार है।